ओके मैम। हाँ ओके। Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes मैम। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I'm audible, right? Yes, ma'am. Okay, let's start. So we'll start amino acids and proteins. So मुझे पहले बताओ कोई भी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यों बायोकेमिस्ट्री, किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? Chemical reaction of body. हाँ, and anything? Study of chemistry which is required in our biological activity. Yes, Our body biological. that's good. फिर और उसका एप्लीकेशन, मतलब हम लोग क्यों बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है? बॉडी के अंदर जो कैटालिटिक प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, वो किसी को सब पता है? कैसे कैरी आउट हो रहा ठीक है। है, कैटाबॉलिज्म क्या है, किसी को पता है? ब्रेकिंग डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यस ओके, देन एनाबॉलिज्म? कंस्ट्रक्टिव यस, तो दोनों को मिला के क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म। गुड गुड ओके। तो हम लोग वो सब बाद में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस वगैरह, उसमें कौन सा कैटालिसिस कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, वो सब बाद में पढ़ेंगे साइकिल्स। पहले हम लोग शुरू करते हैं अमाइनो एसिड से। सो ठीक है, तो मुझे अब बताओ अमाइनो एसिड में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है? Hydrogen, oxygen, हाइड्रोजन, वेरिएबल R ग्रुप। यस देन हाँ ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, सो उसके बाद मैं तुम्हें पूछूंगी कि अल्फा कार्बन क्या होता है? फंक्शनल, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साइड में जो कार्बन एटम रहता है उसको अल्फा कार्बन। ओके, तो मैंने एक फिगर दिखाया हूँ यहाँ पे नीचे, वेट। ओके, तो अब देख रहे हो एक मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये वाला क्या है, अमाइनो ग्रुप है, लेफ्ट साइड में जो है NH2 ग्रुप। देन राइट साइड में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, मुझे पहले बताओ, ये स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन कौन सा है? सी, जिसमें डबल बॉन्ड OH ग्रुप ऐड हुआ है सी। नो नो नो, सुनो पहले मैं बताती हूँ, जिस कार्बन में CR ग्रुप। हाँ मतलब सी, जो बीच में जो सी है C1, वो है एक्चुअली हमारा अल्फा कार्बन। क्योंकि सुनो, अल्फा कार्बन यही होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, देख रहे हो? एक फंक्शनल ग्रुप नहीं नहीं नहीं, OOH। हाँ सी नहीं, COOH है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, दोनों अटैच हुआ है सी से, जो बीच वाला कार्बन है उससे अटैच हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, सी, मतलब बीच में वो हुआ हमारा अल्फा कार्बन। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड होगा तो उसी को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्लियर? ओके यस मैम। सो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि बीच में जो कार्बन है उसको C1 बोलेंगे, ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, राइट साइड, वेट कोई ज्वाइन किया, लेट मी इन। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, राइट साइड में क्या है, COOH है, लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप है। तो हम लोग का जो है NH2, COOH एंड H, ये तीन जो है वो कांस्टेंट है ईच अमाइनो एसिड में। ओके, तो जो वेरिएबल ग्रुप है R, वो डिफर करेगा अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड। सो हम लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे ईच अमाइनो एसिड में, NH2, CH एंड COH। तो एक्सेप्शन क्या है, प्रोलीन है। तो प्रोलीन क्यों एक्सेप्शन है वो हम लोग कभी स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वाला स्लाइड में, तब हम लोग देखेंगे प्रोलीन क्यों एक्सेप्शन है।
ओके, सो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स एक्ट एज एसिड्स एंड बेसिस। सो मैं तुम्हें पूछूंगी, तुम लोग पढ़े हो मतलब एसिड और बेसिस में ब्रोंस्टेड का थ्योरी पता है तुम लोग को? केमिस्ट्री तो पढ़े होगे ना तुम लोग कुछ ना कुछ। ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, वो क्या होता है? एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं? जिसमें मतलब ज्यादा H+ हो वो एसिड है। हाँ, Protonated नहीं ion सुनो acid। सुनो सुनो, H+, सुनो, एसिड क्या होता है कि जो H+ डोनेट कर सकता है उसको हम लोग हाँ वो एसिड बोलेंगे। एंड बेस क्या होता है, जो एक्सेप्ट कर सकता है H+, वो होगा बेस। ओके, सो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड कैसे एसिड भी एक्ट करते हैं और बेस भी कैसे एक्ट करता है। तो जैसे कि मैंने बताया अभी और वो, H+ हाँ क्या बोल रहे हो? जो ज्यादा H+ को एक्सेप्ट कर सकता है और OH को डोनेट कर सकता है। हाँ मतलब हाँ वो तो अलग बात है, मैं बस नॉर्मली बोल रही हूँ कि व्हाट इज एसिड and what is base. The one which can accept proton, that is acid, and the one which can donate proton, that is acid, and the one which can accept proton, that is base. Okay, so amphoteric एक टर्म है अमाइनो एसिड में यूज होता है, एम्फोटेरिक। एम्फो मीन्स क्या होता है, किसकी बताओ? ठीक है, तो एसिड और बेस। यस हाँ, दैट्स व्हाई अमाइनो एसिड एक्ट एज एम्फोटेरिक। ओके, सो हम हाँ ठीक है, अब पीआई बोलो, पीआई किसी को पता है पीआई क्या होता है? व्हाट इज पीआई? फॉस्फेट। नहीं वो फॉस्फेट नहीं मतलब यहाँ पे बोल रही हूँ, अमाइनो एसिड में बोल रही हूँ। पीएच एंड पीआई तुम लोग पढ़े होगे शायद, केमिस्ट्री किसी का था ना, प्लस सबका तो होगा ना प्लस टू में। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट राइट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई। हाँ यस राइट। सो क्या होता, हाँ ठीक है, अब ये जो तीन स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोग को, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर, उसके बारे में बोलेंगे और देखेंगे कि कैसे अमाइनो एसिड एक्ट कर रहे हैं बोथ एसिड एंड बेस। ओके, तो बीच में जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, एट न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच मतलब पीएच कितना होना चाहिए? 7। ठीक है, हम लोग अब लेफ्ट को देखो। ओके, यहाँ पे क्या है, एट लो पीएच, दैट मीन्स पीएच इज लेस देन पीआई। पीआई क्या होता है, मैंने तुमको अभी बता रही हूँ कि द पीएच एट व्हिच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ए ज्विटर आयन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, वो जीरो होगा। ये जो स्टेट देख रहे हो बीच में जो है वो है ज्विटर आयोनिक स्टेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो NH3+ है, CO- है, प्लस एंड माइनस कैंसिल, टोटल चार्ज कितना हुआ, जीरो। So this is the stage we can call amino acid as Jeter ionic stage. Okay. So coming to हाँ yes मैम ज्यूटर आयन वाला आंतरिक तो हो सकता है, मतलब उसमें एसिड बेस एक साथ होगा तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ मतलब देखो क्या पूछ रहे हो तुम? मैम ज्यूटर आयन वाला जिसका मतलब चार्ज जीरो होगा, हाँ भी तो सेम है, मतलब हाँ मतलब देखो ये एसिड बेस CO- अगर है, वो एक्सेप्ट करेगा H+, तो क्या होगा, वो H+ जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, अभी पढ़े ना हम लोग, हाँ बेस। सो NH3+ है तो वो क्या करेगा, H+ डोनेट कर पाएगा, तो वो क्या होगा, NH2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इट कैन एक्ट एज ए एसिड। सो ये वो एम्फोटेरिक ही हुआ ना, दिस यस हाँ। तो ये स्टेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन एक्सेप्ट H+ एंड ऑल्सो इट कैन डोनेट H+। सो ये स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयोनिक स्टेज एट न्यूट्रल पीएच। तो हम लोग वही देखेंगे कि लो पीएच में क्या हो रहा है, हाई पीएच में क्या हो रहा है। लो पीएच में वो एसिडिक एक्ट कर रहा है या फिर बेस एक्ट कर रहा है, या एंड हाई पीएच में वो एसिडिक एक्ट कर रहा है या फिर बेस एक्ट कर रहा है, वो हम देखेंगे कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो हम लोग देखो, अब लेफ्ट साइड को देखो, एट लो पीएच। लो पीएच मीन्स जो सोल्यूशन, हम लोग एक अमाइनो एसिड को सोल्यूशन में रखेंगे, ये जो बीच वाला अमाइनो एसिड है उसको हम सोल्यूशन में रख रहे हैं। कौन सा सोल्यूशन में, एट लो पीएच। लो पीएच मीन्स मोर एसिडिक और मोर बेसिक, बोलो मोर एसिडिक। यस। तो एट लो पीएच मीन्स मोर एसिडिक। तो सोल्यूशन में क्या है, वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, या फिर वहां पे फिर H+ कम होगा या फिर ज्यादा होगा, सोच के बोलो।
ज्यादा होगा। ज्यादा होगा यस। प्लस। तो क्या करेगा, हम लोग का पता है कि अब कंसेंट्रेशन एक पार्ट में ज्यादा होता है और एक पार्ट में कम होता है, तो ज्यादा से कम जाएगा या फिर कम से ज्यादा जाएगा, बोलो। ज्यादा से कम। हाँ कम ठीक से है। ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। नहीं, ज्यादा से कम, एक ज्यादा तुम से कम। पानी ज्यादा से कम। हाँ ऑब्वियसली तुम एक पानी जार में भर के रखो और एक छोटा सा जार है, तो तुम्हारा एक थोड़ा सा लीक है वहां पे नीचे, तो तुम लोग वहां से नीचे जाएगा या फिर नीचे से ऊपर जाएगा, बोलो। जहाँ नीचे पे से ऊपर जाएगा। जहाँ अरे सुनो, जहाँ पे पानी ज्यादा है उससे जाएगा जहाँ पे कम पानी है। तो हमेशा क्या होता है, जहाँ पे उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब आराम से विद डिफ्यूजन, पता है ना, हम लोग पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन में, तो वही बोल रही हूँ Yes. कि वैसे ही मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी हम लोग ये जो न्यूट्रल पीएच है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लो पीएच मतलब पीएच को लो कर दे रहे हैं, तो मतलब सोल्यूशन को लो कर दे रहे हैं, पीएच लो पीएच में रख रहे हैं अमाइनो एसिड को। तो वो क्या हो रहा है, H+ जो है सोल्यूशन में वो क्या करेगा, अभी एक्सेप्ट होगा किसके, वो ये यहाँ पे जो CO- है ना वो एक्सेप्ट करेगा अभी H+ को। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, अभी यहाँ पे देखो COOH हो गया, COOH। समझ में आया ना कि क्या हो रहा है, न्यूट्रल पीएच में हम लोग क्या किए, अब उसको 7 पीएच था उसको हम लोग अभी पीएच को लो कर दिया, मतलब एसिडिक सोल्यूशन में रखे, ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन में। अब क्या करेगा, ये जो स्टेज है हमारा ज्यूटर आयोनिक स्टेज, ये अब H+ एक्सेप्ट करेगा सोल्यूशन से। होने के बाद ये CO- क्या होगा, COH हो जाएगा, H+ एक्सेप्ट करेगा सोल्यूशन से, और खुद जो है वो नेगेटिवली चार्ज से अब अनचार्ज हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। मैम, थोड़ा आप खुद पिक्चराइज करके बता देंगे, वहाँ पे बहुत आप छोटा हो रहा है कि दिखाई अच्छा नहीं दे ठीक रहा है। है, मैं इसको बड़ा कर दूं, दिखाओ। हाँ हाँ। ठीक है, रुको। हाँ मैम। ओके, मैम हम भी स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं, हो जाएगा। अच्छा नहीं उसमें एडिट नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? हाँ मैम। ठीक है, और एक थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अच्छे से देखो, अब समझो, मैं शुरू से बता रही हूँ। ओके, अब अच्छे से सुनना, कुछ भी डाउट हो मुझे पूछना बीच में। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल पीएच मतलब pH 7 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, CO- से NH3+ है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, 0 चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन एट न्यूट्रल पीएच मतलब जो अमाइनो एसिड है वो जो सोल्यूशन में है उसका पीएच न्यूट्रल है। ओके, समझ में आ रहा है? ऐसा मत सोचना कि वो खुद अमाइनो एसिड न्यूट्रल पीएच में, जो सोल्यूशन में है वो न्यूट्रल पीएच है। ओके, तो उस हिसाब से सोचना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल पीएच से पीएच को अभी हम कम कर रहे हैं। pH 7 था, हम लोग पीएच को कम कर दिए, क्या है अभी <3 है, उसको हम लोग बोलेंगे pH is <PI। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रल पीएच में pH is equal to PI। ओके, तो हम लोग अभी pH is <PI। तो इसमें अब क्या होगा, सोल्यूशन का जो pH था वो लो हो गया। अब सोल्यूशन का pH अगर लो हो गया तो उसमें क्या होगा, वो ज्यादा एसिडिक हो गया। इफ that becomes more acidic, that means that has more H+ ions। ओके, सो अब सोल्यूशन में ज्यादा H+ आयन है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, वो क्या होगा, अब ये जो CO- आयन है वो अब H+ सोल्यूशन से एक्सेप्ट करेगा और क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा। जो फर्स्ट फिगर अब है ना, वो COH हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे क्या था, माइनस चार्ज था CO- का, अब ये अनचार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ कि at low pH मतलब when pH is less than PI, the amino acid becomes positively charged but acidic। समझ में? यहाँ पे देखो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुआ, +1 है, और एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लो पीएच है। समझ में आया अभी? यस मैम। यस मैम। अच्छा, और डाउट है क्या, अब पूछ लो, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जब कुछ भी मतलब आपने जो पॉइंट बताया लास्ट में, क्या क्या आपने जो बोल, पॉइंट बताया लास्ट में उसको नोट डाउन। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलो।
मैम आपने जो लास्ट में एक पॉइंट बताया हाँ व्हेन ठीक है, मैं बोल pH रही हूँ। इक्वल ठीक टू है, व्हेन pH इज लेस देन PI, समझो ये जो स्टेज है ये है pH इज लेस देन PI का स्टेज, देख रहा है ना, एट लो pH। तो व्हेन ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो, व्हेन pH इज लोअर देन PI द अमाइनो एसिड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बट एसिडिक। पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो +1 चार्ज है, यहाँ पे क्या था, 0 चार्ज था बीच में जो था न्यूट्रल पीएच में, +1 -1 कैंसिल हो गया था। यहाँ पे जब CO-H+ एक्सेप्ट किया सॉल्यूशन से तो COH होके वो अनचार्ज हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, NH3+ बचा, तो +1 हुआ। तो टोटल चार्ज अब यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ, तो पॉजिटिवली चार्ज बट एसिडिक। एसिडिक क्यों है? बिकॉज इट इज वी आर कंसिडरिंग एट लो पीएच। लो पीएच मीन्स एसिडिक, यू नो। तो समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ ना पूरा? यस मैम। ओके ठीक है, ठीक है। हम अब राइट साइड में देखेंगे। तो राइट साइड में अब क्या वो सेम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो न्यूट्रल पीएच है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हाई पीएच के सोल्यूशन में रखेंगे। वहाँ पे मीन्स pH इज ग्रेटर देन 10, दैट मीन्स pH इज ग्रेटर देन PI। ओके, ये कंडीशन में है। तो अब सोचो कि हम लोग अब सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल था, मतलब pH 7 था सोल्यूशन, अब हम लोग उसको pH हाई कर दिए। हाई pH मीन्स बताओ मुझे, बेसिक या फिर एसिडिक है? बेसिक। बेसिक है। तो फिर सोल्यूशन में H+ कम होगा या फिर ज्यादा होगा? कम ज्यादा होगा। होगा। ना कम नहीं, होगा। अरे सुन, अच्छे से सुन, मतलब समझ के बताओ। बेसिक हाई पीएच मतलब H+ कम है या फिर ज्यादा है? कम है, कम है, कम है। हाँ ठीक है, H+ कम होगा, क्योंकि एसिडिक में हम लोग अभी पढ़े ना, एसिडिक मतलब हाई H+, बेसिक मतलब लो H+। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई पीएच मतलब सोल्यूशन में क्या होगा, अभी H+ कम होगा। समझ रहे हो ना, समझ गए ना हाई पीएच का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब क्या करेंगे हम, न्यूट्रल पीएच को अब क्या करेंगे, देख रहे हैं हम सोल्यूशन में पीएच का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो फिर अब क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ कम हो गया सोल्यूशन में, तो अब NH3+ है, देखो इट विल एक्ट एज एसिड और बेस। अब बताओ NH3+ अब क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, बोलो? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा, हाँ ऑब्वियसली, तो करेगा। इट विल एक्ट एज एसिड। अब अमाइनो एसिड की तरह एक्ट करेगा और H+ डोनेट कर देगा, क्योंकि सोल्यूशन में हमारा H+ कम है और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी NH3+ है, तो इट कैन डोनेट H+। तो अब डोनेट करके क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो अब बताओ ये जो अमाइनो एसिड का है, अब अमाइनो एसिड का स्टेज है, तो हम लोग इसको पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे? नेगेटिवली। क्योंकि टोटल चार्ज ऐसे डायरेक्टली देखना, टोटल चार्ज कितना है, एक माइनस है तो -1 हो गया। यहाँ पे बीच में क्या है, +1 -1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या है, +1 है एट लो पीएच। तो ऐसे डायरेक्टली अमाइनो एसिड को देखना, टोटल चार्ज कितना है पता चल जाएगा तुम लोग को। तो इसमें कंक्लूजन क्या हुआ, एट हाई पीएच व्हेन पीएच इज ग्रेटर देन PI द अमाइनो एसिड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बट इट इज बेसिक। अब क्लियर हुआ लाइन पूरा? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, ये तीन अच्छे से, मतलब जब तुम पढ़ोगे ना तब ये वाला कंसेप्ट याद रखना कि इसमें क्या हो रहा है। जो यहाँ पे 8 न्यूट्रल पीएच लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन का पीएच न्यूट्रल है, उस हिसाब से सोच के तुम लोग करना, अप्लाई करना। ओके, और ये याद रखना कि pH when pH is less than PI amino acid becomes positively charged and acidic, and pH when pH is greater than PI amino acid become negatively charged but basic। ओके, ये पॉइंट याद रखना। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इसको फिट कर देती हूँ। चलो ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में जाएंगे। ओके, सो कितना अमाइनो एसिड्स है पता है? 22। ठीक है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम लोग 20 अमाइनो एसिड जो है वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। 22 मतलब वो जो 2 अमाइनो एसिड है वो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है,
तो उसको हम उसके ऊपर इतना भी डिस्कवरी नहीं हुआ है, मैं इतना नहीं पता है, मुझे मालूम नहीं है, तो बस इतना जान लो कि 21st अमाइनो एसिड जो है वो सेलेनोसिस्टीन है एंड उसको क्या डोनेट करेंगे, ACC से। ओके, सो उसमें क्या होता है, सेलेनियम एक एलिमेंट है, वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है, और स्टॉप कोडन वहां पे वो किसको कोड करता है, वेट किसको ये एंटर, वेट ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, तो सेलेनोसिस्टीन क्या है, तो उसमें क्या है, सेलेनियम है तुम्हारा मेजर कंस्टिट्यूएंट, और तो उसमें वो कोड क्या करता है, वो अमाइनो एसिड किसको कोड करता है, UGA स्टॉप कोडन है, वो उतना जरूरी नहीं है, बस बता रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। और 22nd अमाइनो एसिड क्या है, पायरोलाइसिन, उसको हम लोग क्या डोनेट करेंगे, PYL। ओके, तो इस जितने भी 20 अमाइनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, that can be called as proteinogenic amino acid. So anyone can tell what is proteinogenic? मैम जो बॉडी को चाहिए, मतलब मैम जो अमीनो एसिड एक्ट करे। सुनो, नहीं, प्रोटीनोजेनिक, तुम टर्म जो है ना उसको तुम डिवाइड कर दो, प्रोटीन एंड जेनिक, उसका मतलब क्या हुआ, which have proteinaceous origin. हाँ, मतलब ये हुआ कि ये जो अमाइनो एसिड्स है, 20 अमाइनो एसिड्स है, दैट कैन इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये जो अमाइनो एसिड्स है, जैसे कि तुम लोग को पता है कितने हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं, अब हम वही समझ लो कि अमाइनो एसिड मिलके जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं, या फिर ये जो अमाइनो एसिड है 20 अमाइनो एसिड, वो प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और जो 21st एंड 22nd अमाइनो एसिड है उसका अभी तक पता नहीं है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं, तो उसका हम लोग बुक में भी रिफर नहीं हुआ है, बस इतना नाम पता कर लो, सेलेनोसिस्टीन, पायरोलाइसिन। ओके, तो वो जो 20 अमाइनो एसिड है उसमें से मोस्ट एब्यूडेंट अमाइनो एसिड कौन कौन सा है, ल्यूसिन, सेरिन, लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड, एंड रेयर कौन कौन सा है, ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन। ओके, चलते हैं हम लोग एब्रीविएशन से कौन कौन सा, और ये देखो जब एब्रीविएशन में तुम लोग पहले 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, मतलब पहले पढ़ लो एक बार, उसके बाद जब क्वेश्चन में आएगा ना, तब ना कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं कि आर्जिनाइन नहीं लेके लिखते आर, तो तुम लोग को एब्रीविएशन पता होना चाहिए कि, या फिर क्वेश्चन जब कर रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होता है कि एम शॉर्ट फॉर्म में मेंशन होता है, तो या फिर ARG, ASN, तो ये सब ना जब मतलब क्वेश्चन अप्रोच करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ये सब तो 3-4 बार पढ़ लेना, हो जाएगा, डिस्कस कर लेना एक दूसरे से। ओके, तो मैं बस एक बार बता देती हूँ, एलानाइन का A है, आर्जिनाइन का R। सो क्योंकि एलानाइन का ऑलरेडी A है तो आर्जिनाइन का हम लोग A नहीं करेंगे, तो सेकेंड जो लेटर है उसमें जाएंगे R। देन एस्पार्जिन का क्या है, वो याद रखना, वो थोड़ा एक्सेप्शन है, N। ओके, और उसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ASN। देन एस्पार्टिक एसिड D, ग्लूटामिक एसिड E, सिस्टीन C, ग्लाइसिन G, ग्लूटामाइन Q, ल्यूसिन L, लाइसिन K, मेथियोनिन M, फिनाइल एलानाइन F। ओके, प्रोलिन P, प्रोलिन P, थ्रियोनाइन T, ट्रिप्टोफैन W, टायरोसिन Y एंड वैलिन V। ओके, सुनो, अमाइनो एसिड सबका ऐसे ये नहीं कि याद रखोगे पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन करोगे अपने आप वो मतलब हो जाएगा, बस इतना याद रखना। मैं जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड है, कौन सा एसिडिक है, ये सब मतलब ध्यान में रखना पहले, वो सब जरूरी है। हाँ ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स विथ नॉन पोलर साइड चेन बट एलिफेटिक R ग्रुप। अब मुझे बताओ नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर के क्या मतलब होता है पहले, which have poles. क्या किसी को पता है पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर, अच्छा ठीक है, पोलर साइड चेन का मतलब क्या होगा, हाँ, एंड सिमेट्रिक, ना 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 ना, जो वाटर में जो डिजॉल्व होता है जो मॉलिक्यूल, हाँ मैम पोलर मीन्स होता है जिनमें चार्ज अलग अलग प्रेजेंट हो। बस सही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज, प्लस माइनस हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि OH
वो क्या होता है, वो पोलर होगा, क्योंकि वो H+ डोनेट कर सकता है, क्या होगा, O- हो जाएगा एंड H+ हो जाएगा, वो क्या होगा, पोलर होगा, पोलर ग्रुप होगा। तो नॉन पोलर मतलब जिसमें हम लोग H+ मतलब पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा, वो बेसिकली नॉन पोलर है। तो हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे अमाइनो एसिड का नॉन पोलर साइड चेन। मैंने तुम्हें पहले से ही बोला था कि अमाइनो एसिड का 3 ग्रुप सेम रहता है, जैसे कि NH3+ CO- एंड H, ये कांस्टेंट रहता है, और जो R ग्रुप है वो वेरिएबल होता है। तो R ग्रुप के बेसिस में हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि R ग्रुप डिफरेंट होगा। तो अभी देखो, जैसे कि ग्लाइसिन में फर्स्ट वाला देखो H है, यहाँ पे R ग्रुप यहाँ पे क्या है, H है, बट जब अलानाइन में आ रहे हैं हम लोग, उसमें क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेस होके क्या हो रहा है, CH3 हो जा रहा है। तो सब में कांस्टेंट क्या है, NH3+ है, CO- एंड H है, बट डिफर क्या हो रहा है, R ग्रुप में। तो हमेशा याद रखना R ग्रुप के बेसिस पे अमाइनो एसिड क्लासिफाई होता है। तो बट अब देख रहे हैं एलिफेटिक R। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? स्ट्रेट चेन, हाँ, स्ट्रेट चेन। और एरोमेटिक का क्या होता है? रिंग चेन में क्लोज रिंग, हाँ, क्लोज रिंग और साइक्लिक रिंग जो भी है। तो हम तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट चेन यूज होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एलिफेटिक R ग्रुप, जहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मतलब कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, सो हम देखेंगे अब लोग। मैं तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, उसमें याद रखना, रटने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लिख लेना, अभी लिखो। कॉपी है तुम लोग के पास, पेपर पेन है? यस मैम, हाँ, अभी लाओ, नहीं है तो अभी लाओ। तो लिखो GA, लिखे GAPBLIM, GAPBLIM लिखे? यस मैम, ओके, तो इतना याद रखना बस, वो फर्स्ट वाला इसमें आएगा, अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन एलिफेटिक R ग्रुप में। तो हम अब देखेंगे, जो मैंने बताया तो मैं GAPBLIM, तो वो क्या होता है, G में क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। ओके, A में क्या होगा, एलानाइन होगा। P में क्या होगा, बोलो, तुम बोलो। प्रोलिन, हाँ, ठीक है। प्रोलिन, B में क्या होगा, वालानाइन, वैलाइन। L में क्या होगा, ल्यूसिन, I में क्या होगा, आइसोल्यूसिन, यस। M में क्या होगा, मेथियोनिन। ओके, हो गया। मेथियोनिन। GAPBLIM कवर हो गया पूरा एलिफेटिक R ग्रुप, जहाँ पे अब एलिफेटिक R ग्रुप है। ओके, ये पूरा वो बस याद रखो। हाँ, बोलो। मैम ल्यूसिन और लाइसिन दोनों है, तो कंफ्यूज नहीं सुनो, हो ल्यूसिन जाएंगे। है L, लाइसिन है K। एंड सुनो, लाइसिन को हम, इसलिए मैंने तुम्हें बोली थी कि तुम लोग ये देख लेना, पहले एब्रीविएशन देख लेना, किसको क्या डोनेट करते हैं, जैसे तुम्हें इजी होगा। मतलब मैं अब तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ ना, कैसे याद रखोगे या फिर क्या, जैसे प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये पहले देख लो, मतलब प्रैक्टिस कर लो। अब कौन आया, रुको। कोई नहीं है, और मुझे लगा कोई आया, ठीक है। हाँ, चलो, हाँ ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहले ये सब देख लेना कि किसको क्या डोनेट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म देख लेना, एब्रीविएशन देख लेना, तब तुम्हें इजी होगा। जब मैं ट्रिक तुम यूज करोगे यहाँ पे क्लास, जब याद करोगे, तब तुम्हें मतलब पता चल जाएगा एल क्या होता है, ल्यूसिन होगा या फिर लाइसिन होगा। समझे बच्चे? यस मैम, ठीक है, तो ठीक है, देख लिए हम लोग अभी एलिफेटिक R ग्रुप देख लिए, तो ये कवर हो गया। फिर हम लोग देखेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक में नॉन पोलर है बट एरोमेटिक है। ओके, एरोमेटिक R ग्रुप में क्या क्या आएगा, अब तुम बताओ। फिनाइल अलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन है। ओके, तो उसको हम, अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, F लिखो, FYW, FYW लिखो, हो गया? यस मैम, हेलो, यस मैम। हाँ ठीक है। यस तो मैम, फिर F में क्या होगा, फिनाइल अलानाइन। F को हम लोग, हाँ, फिनाइल अलानाइन को डिनोट करते हैं F से। ओके, टायरोसिन क्या हो गया, Y से डिनोट करते हैं। एंड W किसको करते हैं, ट्रिप्टोफैन को करते हैं, डिनोट करते हैं। तो एरोमेटिक, जब भी कोई पूछेगा एरोमेटिक अमाइनो एसिड का नाम क्या है, कौन कौन सा एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, या फिर
फिनाइलैलेनिन कौन सा अमाइनो एसिड में जाता है, कौन सा क्लासिफिकेशन में जाता है, तो तुम लोग FIW याद कर लेना। F में क्या होगा, फिनाइलैलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। पूरे 20 अमाइनो एसिड्स में ये 3 ही बस एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है। ओके यस मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टायरोसिन ट्रिप्टोफैन हो गया। हाँ ठीक है, और एक मैं बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैम ये सब वो जो एरोमेटिक वाला वो भी नॉन पोलर है। नहीं नहीं, एरोमेटिक में टायरोसिन एक एक्सेप्शन है, वो जाएगा ट्राइफोटिक अमाइनो एसिड में, वो पोलर है, ये एक्सेप्शन है। ये टायरोसिन में है, वैसे और एक मैं बोलूंगी सिस्टीन है जैसे, उसमें वो भी जाएगा पोलर में। ओके, ये पोलर में नहीं जाएगा, सॉरी ये पोलर होगा, ये जितने भी है और सब नॉन पोलर है, बस ये एक पोलर है। सही बोला तूने, मैं वही सोच रही थी कि अभी तक कोई कुछ बोला क्यों नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो ये याद रखना। और एक ट्रिप्टोफान में जो रिंग है अभी ना, उसको क्या बोलते हैं, इंडोल रिंग बोलते हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा व्हिच अमाइनो एसिड हैज इंडोल रिंग, तो तुम क्या बोलोगे अब? ट्रिप्टोफान। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ओके, ट्रिप्टोफान। तो ये ध्यान रखना कि ट्रिप्टोफान में जो R ग्रुप में जो रिंग है उसको बोलते हैं हम लोग इंडोल रिंग बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो और क्या एक था, प्रोलिन था ना। हाँ हाँ, प्रोलिन में देखो। हाँ बोलो। मैम आर ग्रुप को कैसे पहचाने, मतलब मतलब समझ नहीं आया मुझे। R ग्रुप में मैम आर ग्रुप कैसे मतलब पहचाने? वो मतलब, जो नीचे वाला जो भी है वो सब कुछ आर ग्रुप, मतलब हाँ हाँ, वो मतलब मैं वही जो बोल रही हूँ ना, आर मतलब क्या होता है कि एनीथिंग, मतलब CH3 हो सकता है, CH2 हो सकता है, CH2 के साथ CH2 हो सकता है। आर इज वेरिएबल। ओके, एनीथिंग। इसलिए मैंने बोला ना कि अमाइनो एसिड में 3 जो है, जैसे कि NH3 प्लस है, CO माइनस है एंड H है, ये तीनों कांस्टेंट है, मतलब ये सब अमाइनो एसिड में रहेगा। बस क्या डिफर करेगा, आर ग्रुप डिफर करेगा अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड। जितने भी है सब बस प्रोलीन में। हाँ, मैं तब ये वाला क्वेश्चन लिखी थी ना, जैसे कि एक्सेप्शन है प्रोलीन, इसमें स्ट्रक्चर अलग होगा, क्योंकि आप देखो तुम लोग प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखो अच्छे से। ये देखो, यहाँ पे CO माइनस है, ऊपर देख लिए H भी है, NH3 प्लस कहाँ है, ये ना जो फोर्थ वाला जो कार्बन, मतलब फोर्थ वाला जो बॉन्ड है, उससे वो फ्यूज हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करा है, साइक्लिक टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करा है, CH2 NH2 प्लस। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसमें कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि NH3 प्लस CO माइनस H नहीं है, और नहीं तो सब अमाइनो एसिड में, सब जितने भी अमाइनो एसिड्स है सब में ये 3 कांस्टेंट है, NH3 प्लस CO माइनस एंड H। समझ में आया अभी? यस मैम। ओके, और एक बात याद रखना, प्रोलीन में जो ये है, ये जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम इम्यूनो ग्रुप। ये वाला जो है ट्रिप्टोफैन में कौन सा रिंग अभी मैंने बोला? इंडोल। हाँ इंडोल रिंग। हाँ, सही है। ये इंडोल रिंग है, और इसमें जो प्रोलीन है वो इम्यूनो ग्रुप है। ये दो नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम लोग जाते हैं सेकेंड वाले क्लासिफिकेशन में, अमाइनो एसिड्स विथ पोलर अनचार्ज ग्रुप एट pH 7। ओके, सो पोलर अनचार्ज। अब तुम पोलर का मतलब तुम लोग बोल चुके हो कि क्या होता है, वो H+ डोनेट कर सकता है, या फिर एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर कुछ भी, मतलब प्लस माइनस चार्ज इन्वॉल्व होगा वहां पे। हो गया, तो हम लोग अब देखते हैं। हाँ बोलो। मैम प्रोलीन की ग्रुप फिर से बताएंगे क्या? क्या प्रोलीन? प्रोलीन की ग्रुप। प्रोलीन की इम्यूनो ग्रुप, ग्रुप। हाँ इम्यूनो ग्रुप, इम्यूनो, IMINO, इम्यूनो ग्रुप। इम्यूनो और ट्रिप्टोफान का है इंडोल, INDOLE। ओके ओके मैम। ओके ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ इसका आप लोग नोट डाउन कर, आप शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हो, STCNQ, STCNQ। लिख लिए? यस मैम। ओके ठीक है, तो S में क्या होगा, सेरीन, T में थ्रियोनिन, C में सिस्टीन, एस्पार्जिन मैंने बोला था वो थोड़ा एक्सेप्शन होगा, N होगा N, देन ग्लूटामाइन क्या होगा, Q। ओके,
क्योंकि ग्लाइसिन में हम लोग ऑलरेडी जी बोल चुके हैं, तो ग्लूटामाइन में तो जी यूज नहीं होगा, तो क्यू होगा, तो STCNQ। तो पोलर अनचार्ज ग्रुप में अब क्या गया, ये वाला जितने भी अमाइनो एसिड्स है, 5 अमाइनो एसिड्स है, इसमें गया। तो देखो जिसमें देखो अभी आर ग्रुप में क्या है, फर्स्ट में मैं लेजर पॉइंटर से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो CH2OH ग्रुप है, तो अब क्या होगा, H+ अब डोनेट कर पाएगा ये, तो क्या होगा CH2O- हो जाएगा, H+ डोनेट हो जाएगा। तो इसमें भी देखो OH ग्रुप है, ये भी H+ डोनेट कर सकता है, तो प्लस माइनस चार्ज हो जाएगा, तो ये भी पोलर ग्रुप है। तो सब में देखो जैसे कि सिस्टीन में देखो अब SH ग्रुप है, तो S- H+ हो जाएगा, H+ डोनेट करने के बाद क्या होगा, H+ हो जाएगा। फिर इसमें भी देखो NH2 ग्रुप है, तो ये H+ एक्सेप्ट कर पाएगा। फिर आस्पार्जिन हो गया, फिर ग्लूटामाइन हो गया, इसमें भी NH2 ग्रुप है। तो हम लोग अब देखें क्या कि ये जितने भी है पोलर ग्रुप है, ओके, पोलर बट अनचार्ज। अनचार्ज क्यों है, तुम देख रहे हो प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद क्या होता है, बचता है 0 होता है, तो ये अनचार्ज हुआ, हो गया बच्चे, समझे? ठीक है। Yes, ma'am. तो फर्स्ट वाला हो गया अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन एलिफेटिक आर ग्रुप, और एक सेकंड में क्या है एरोमेटिक आर ग्रुप, और उसमें ये 2 हो गया। फिर क्लासिफिकेशन सेकंड में, फर्स्ट में A B कर देना, एक तो एलिफेटिक आर ग्रुप है और एक एरोमेटिक आर ग्रुप है, दोनों नॉन पोलर है बट एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है। सेकंड में होगा कि पोलर अनचार्ज ग्रुप हो गया। थर्ड में है क्या है, चार्ज पोलर साइड। तो इसमें क्या है, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड और एक है तो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। पॉजिटिव में अब लिखना लाइसिन, आर्जिनाइन, हिस्टिडीन, और नेगेटिव में दो अमाइनो एसिड है, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। इसको तुम लोग ऐसे मतलब अब तो तुम लोग मतलब फर्स्ट क्योंकि तुम लोग पढ़ रहे हो तो याद नहीं रहेगा कि मतलब स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर याद रखोगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा। जैसे कि हर दिन सुबह उठना, पहले एक बार सब प्रैक्टिस करना, ओके? ओके मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो अमाइनो एसिड में अब देखो क्या हो रहा है, चार्ज क्यों है, कोई बताएगा मुझे ये क्यों चार्ज लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा प्लस कोई चार्ज नहीं। अब बताओ मुझे लाइसिन में टोटल चार्ज क्या है? +1 +1 आर्जिनाइन में +1 ठीक है, हिस्टिडीन में जी मैम ये तो नॉन सुनो इसमें ना वो ऑलरेडी डोनेट कर चुका है, ठीक है, इसको तुम लोग काउंट मत करना। मैं तुम्हें जब मैं बता दूंगी, तुम्हें कॉपी में लिख के बता दूंगी, ओके, स्ट्रक्चर करके। ये पहले फिर नेक्स्ट में जाओ, नेगेटिव एस्पार्टेट में कितने चार्ज है, क्या चार्ज है? -1 ग्लूटामेट में -1 ओके, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, यहाँ पे क्या है पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, ओके। तो यह खत्म हुआ लाइसिन, आर्जिनाइन, हिस्टिडीन, यहाँ पे क्या है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। हाँ, और एक बात यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, आर्जिनाइन का देखो जो यहाँ पे NH से स्टार्ट हुआ है ना, NH C डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH2 है ना, ये ग्रुप को बोलते हैं गुआनिडियम ग्रुप, गुआनिडियम ग्रुप, GUANIDIUM, गुआनिडियम ग्रुप। मैम अगेन जो देखो Ma'am, spelling. हाँ मैं बोल रही हूँ GUANIDIUM, ओके, गुआनिडियम ग्रुप, गुआनिडियम ग्रुप। आर्जिनाइन में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, अभी ट्रिप्टोफान में कौन सा रिंग है, अब बताओ मुझे। ट्रिप्टोफान में इंडोल ओके, हिस्टिडीन में कौन सा, हिस्टिडीन में कौन सा रिंग है? क्या? हिस्टिडीन मैंने बताया था ना, Amino group. इम्यूनो हिस्टिडीन में मैंने बताया नहीं, सॉरी अभी तक बताया नहीं। प्रोलिन पे इम्यूनो इम्यूनो ग्रुप प्रोलिन में होता है तो हाँ, ठीक है, हिस्टिडीन में हिस्टिडीन नहीं में बताया। मैम प्रोलिन और हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर सेम लग रहा है थोड़ा। अच्छा ठीक है, हम लोग जब हाँ ठीक है, अभी तुम्हें बता देती हूँ। मैंने गुआनिडियम बता दीजिए थोड़ा। हाँ, अब देखो आर्जिनाइन में NH C डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH2 जो है ये पूरा है गुआनिडियम ग्रुप,
वो आर्जिनाइन में होता है। तो अब अगर पूछेगा कि व्हिच अमाइनो एसिड हैज गुआनिडियम रिंग, गुआनिडियम स्ट्रक्चर, तो क्या बोलोगे तुम लोग, कौन सा अमाइनो एसिड है? आर्जिनाइन। एंड वो क्या है? Arginine। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। ओके, मैम ऊपर से जो CH2 टा ଯିବ कौन कौन? मैम से जो ऊपर रो CH2 टा NH ऊपर जो CH2 टा ना ना सेटा जीवनी NaC डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH2 वो होगा गुआनिडियम ग्रुप। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है? हाँ ठीक है, तुम लोग जो डाउट पूछ रहे हो ओडिया में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ओडिया में बोल दूंगी। किसी को जो कंफर्टेबल हो जिसमें जो लैंग्वेज में, तो बोल देना वो। मैम हिस्ट्री के बारे में और एक बार बता देंगे? हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ, अभी हिस्टीडीन के बारे में बता रही हूँ मैं। तो तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए मैंने बता दिया, तुम लोग बोल रहे इम्यूनो ग्रुप हिस्टीडीन में मरवाओगे मुझे तुम लोग। ठीक है, तो प्रोलीन में इम्यूनो ग्रुप है, तो इसमें देखो दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? तो यहाँ पे वो बीच में जो सेंट्रल कार्बन है ना प्रोलीन में, उस को मैं दिखाती हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखो जो बीच में सेंट्रल कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उससे डायरेक्टली अटैच हुआ है आर ग्रुप। देख रहे हो प्रोलीन में? यस मैम। यस Yes, ma'am. तो हाँ, आप देखो हिस्टीडीन में क्या हो रहा है, वो सेकेंड वाला जो कार्बन है उससे अटैच हुआ है रिंग। अब समझ में आया डिफरेंस क्या है? यस यस मैम। मैम। ओके, Yes, तो ma'am. ये दोनों में ये डिफरेंस है। प्रोलीन में सेंट्रल कार्बन से अटैच होता है डायरेक्टली जो आर ग्रुप है, इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड कार्बन से जो कौन सा है ये तुम लोग कब बोल रही थी हिस्टीडीन में, इमिडाजोल रिंग, वो होता है सेकेंड कार्बन से होता है, अटैच होता है। तो ये जो पूरा हुआ ना, C डबल बंड CH N डबल बंड CH NH, ये पूरा है इमिडाजोल रिंग। तो तीनों को तुम लोग नोट डाउन अच्छे से कर लेना, 3 नहीं 4 मैम प्रोलीन। स्पेलिंग बता दीजिए क्या? कौन सा गुआनिडियम का, सॉरी कौन ये नहीं अभी इमिडाजोल हिस्टीडीन का जो बताए IMI DA ZOLE लिख लिए? इमिडाजोल रिंग। हाँ, इमिडाजोल रिंग, ये रिंग है ना, ये पूरा रिंग का स्ट्रक्चर है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, क्लोज रिंग है, तो रिंग होगा। इसको रिंग मत बोलना, इसको ये जो आर्जिनाइन में है गुआनिडियम उसको, स्ट्रक्चर। हाँ ये क्योंकि रिंग नहीं है, उसको बस गुआनिडियम बोलना, गुआनिडियम स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये है तुम्हारा क्योंकि क्लोज रिंग है, इसको हम लोग बोलेंगे इमिडाजोल रिंग। ओके ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि इसमें चार्ज -1 है, नेगेटिवली चार्ज है। ये भी क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। हाँ, एस्पार्टेट में क्या है? एक CH2 ग्रुप है, ग्लूटामेट में क्या है? बस एक्स्ट्रा CH2 ऐड हो जाएगा, CH2CO- था। देखो अमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड मतलब क्या है, उसको हम लोग एसिडिक अमाइनो एसिड बोल सकते हैं। तो एसिडिक में क्या होगा? CO- तो होगा ही, तुम लोग को पता है एसिडिक ग्रुप CO है तो एसिडिक ग्रुप है ना। तो जहां पे CO- होगा तो एक्स्ट्रा R ग्रुप में, तो तुम लोग समझ लेना वो नेगेटिवली चार्ज है। हो गया। तो जहां पे एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है NH2, तो वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों में डिफरेंस तो तुम लोग पता चल जाएगा ना, जब क्वेश्चन देखोगे कौन सा जब स्ट्रक्चर दिया होगा डिफरेंशिएट तो कर पाओगे ना, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है कौन सा नेगेटिवली चार्ज है। यस मैम। मैम हम स्ट्रक्चर मैम जो पहले से डोनेट कर चुका है उसका तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं देखो CO- तो देखो ये तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी, मतलब 3 जो है वो ऑलरेडी सब में होता है अमाइनो एसिड में, जो एक्स्ट्रा R ग्रुप में होता है CO- मतलब वो एक्स्ट्रा डोनेट करेगा H+, उसके बाद वो डोनेट करने के बाद CO- होगा। CO- होगा मतलब तुम्हारा अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज ही है, एसिडिक अमाइनो एसिड ही है, क्योंकि वो H जो है वो डोनेट करेगा ना, डोनेट करने के बाद वो क्या होता है? वो एसिडिक, और तुम लोग को सबको पता है COH तो एसिडिक ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सब, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है ना, तो यहाँ पे वैसे अमाइनो ग्रुप तो ये बेसिक होता है ना। तो प्रॉब्लम क्या है डिफरेंशिएट करने में? देखो हम लोग अब देखेंगे, जैसे कि इसमें मैंने बोला अभी यहाँ पे कहाँ पर है तुम्हारा CO- ग्रुप, कहाँ पे है? तो तुम्हें यहाँ से कहाँ से पता चलेगा कि तो ये नेगेटिवली चार्ज है? कंफ्यूजन होगा ही नहीं कभी। CO- होगा R ग्रुप में एक्स्ट्रा, मतलब वो होगा तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज, एसिडिक अमाइनो एसिड। NH2 होगा एक्स्ट्रा, मतलब वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। अगर तुम लोग देख रहे हो कि H+ R ग्रुप में है, मतलब डोनेट कर सकता है, पोलर है,
तो वो हो गया तुम्हारा पोलर चार्ज ग्रुप। सेरीन हो सकता है, थ्रियोनिन हो, हाँ सिस्टीन क्या होता है ना, उसमें एसएच ग्रुप होता है, सिस्टीन और सिस्टीनाइन, ये दो होते हैं जिसमें एसएच ग्रुप होता है आर में, मतलब सल्फर इन्वॉल्व अमाइनो एसिड। हाँ ये एक क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आता है, उसमें होगा सिस्टीन होगा। ओके, सिस्टीन एंड सिस्टाइन, सुन रहे हो ना, ये भी नोट डाउन कर लो। यस मैम। ओके, तो ये सब तो हो गया। फिर हाँ, अब देख लेना बस फिनाइल एलानाइल टाइरोसिन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। टाइरोसिन में बस एक्स्ट्रा OH ग्रुप है एंड वो पोलर है, वो भी H+ डोनेट कर पाएगा, तो ये एक पोलर अमाइनो एसिड है, पोलर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। मैम हाँ बोलो। मैम मैथ्योनीन में भी तो सल्फर है। रुको, कौन सा है, कहाँ पे है थ्रियोनिन में? मैथ्योनीन। हाँ, सॉरी रुको, हाँ सिस्टीन, सिस्टेन एंड मेथिओनिन, हाँ 3 ग्रुप होते हैं, सॉरी हाँ 3 ग्रुप होते हैं। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि इसमें होता है, मतलब पोलर अनचार्ज में एक होता है सिस्टीन और सिस्टाइन, एंड इसमें होता है एलिफेटिक आर में मेथिओनिन, ये 3 होता है तुम्हारा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। हो गया, लिख लिए, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मेथिओनिन। यस मैम। ओके ठीक है, अब हो गया, पूरा कवर हो गया तुम्हारा। अब देखो टाइम कितना हुआ है, बचा हुआ है, हाँ है, ठीक है हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा और। पढ़ना है या फिर क्वेश्चन करेंगे, बोलो। मैम थोड़ा क्वेश्चन ठीक कीजिए। है, चलो क्वेश्चन करते हैं, चलो ये एक्चुअली पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन करना। अच्छा ठीक है, मैं ये पढ़ा लेती हूँ, ये तुम लोग सॉल्व करोगे, अभी मुझे करके देना। ओके ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ओके, बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, तो इसमें क्या होता है, बस समझ लो कि डेफिनेशन क्या है, क्या होता है। डेफिनेशन रटना मत कभी भी, समझना। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम इमेजिन करना क्या हो रहा है। देखो अब हम लोग क्लास में एक पानी लेंगे, ओके, सोल्यूशन लेंगे, कुछ भी सोल्यूशन लेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पता है क्या होता है? सिंगल। हाँ, सिंगल वेवलेंथ लाइट होता है। When a monochromatic light passes through an absorbing medium, तो एक सोल्यूशन रखे, वो क्या है, वो ऑब्जर्व करेगा वो लाइट को, तो क्या होता है, इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द मीडियम। तो हम लोग अब देखो, जब अब दूध रखे हम लोग, एक में पानी है, एक में दूध है वो सोल्यूशन में। अब हम लोग लाइट पास करेंगे, नॉर्मल ये वेवलेंथ वाला लाइट छोड़ दो, हम लोग ऐसे टॉर्च लाइट मारेंगे, तो तुम लोग सोचो पानी में ज्यादा पास करेगा या फिर दूध में ज्यादा पास करेगा, बोलो। पानी। ऑब्वियसली, तो अगर सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो इंटेंसिटी है, जो तुम्हारा वेवलेंथ का जा रहा है, वो तो डिक्रीज होगा ना। कंसेंट्रेशन जितना बढ़ेगा, दूध में क्या होता है, कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, पानी में क्या होता है, पानी में तो कंसेंट्रेशन। हाँ, तो ये दोनों देख लेना कि जितना कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा मीडियम का, मीडियम हो या फिर सोल्यूशन हो, उस हिसाब से तुम्हारा इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो वही हुआ, इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली मतलब ई टू दी पावर जो होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा तुम्हारा इंटेंसिटी उतना डिक्रीज होगा। ओके, उसको क्या बोलते हैं, बियर्स लॉ बोलते हैं। एंड व्हेन its intensity decreases exponentially due to the concentration of the medium. Okay, it's called रुको, मैं ना गलत लिखती हूँ, इसमें कंसेंट्रेशन नहीं होना है, रुको, दोनों सेम लिखती हूँ। ये ना लेंथ ऑफ द मीडियम होना चाहिए, ड्यू टू लेंथ। ओके, हो गया, उसको बोलते हैं, हाँ ठीक है। अब हम उसी को ही देखेंगे कि कैसे हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक बीकर को हम लोग लाइट के पास रखे, टॉर्च के पास रखे, और एक बीकर को हम लोग दूर रखे। तो अब बोलो कि दूर वाला में ज्यादा लाइट पास करेगा या फिर पास वाले में ज्यादा लाइट पास करेगा? पास वाले में ऑब्वियसली।
अब तुम्हारे पास एक बुक रखा हुआ है, अंधेरा हुआ है, बुक रखा हुआ है, पास में लाइट मारोगे तो वो अच्छे से दिखाई देगा। तुम्हारा बुक जाके कौन सा दूर में जाके कर्नर में पड़ा हुआ है, तुम लाइट मारोगे तो क्या मतलब दिखाई देगा, बट क्लियरली नहीं दिखाई देगा ना। तो वही हुआ, तुम्हारा जो इंटेंसिटी हुआ डिक्रीज हो गया। तो अगर वो डिक्रीज हो रहा है लेंथ ऑफ द मीडियम, ड्यू टू द लेंथ ऑफ द मीडियम, उसको बोलेगा हम लोग लैम्बर्ट्स लॉ। अच्छा ऐसे देख लो ना, एल में लैम्बर्ट्स है, एल में लेंथ है, तो हो गया लैम्बर्ट्स लॉ, ऐसे भी समझ लो। मैं बस बोल रही हूँ, कुछ भी समझ सकते हो, कुछ भी याद रखने के लिए कुछ भी तुम अप्लाई कर सकते हो ट्रिक, ऐसे कुछ नहीं है। तो बीयर्स लॉ से क्या होगा, आई इज इक्वल टू, आई यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी है। ओके, आई इज इक्वल टू आई नॉट क्या होता है, जो शुरू में जो इंटेंसिटी था, मतलब जो जब पास करेंगे हम लोग, वो जो इंटेंसिटी था उसको बोलेंगे हम लोग आई नॉट। ओके, आई नॉट ई टू दी पावर माइनस K1C। K1 यहाँ पे कांस्टेंट है, C क्या है तुम्हारा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम है, ये बीयर्स लॉ के लिए है। तो ये क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, और ई टू दी पावर है तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो आई इज इक्वल टू मतलब फाइनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, जो शुरू में जो इंटेंसिटी था इंटू ई टू दी पावर माइनस K1C, मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है। मतलब फॉर्मूला से रिलेट कर पा रहे हो जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े अभी। हेलो, नहीं, और एक बार समझे। अच्छा ठीक है, सुनो। ओके ठीक है, आई इज इक्वल टू, मैं अभी फॉर्मूला से समझा रही हूँ। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस K1C। ओके, तो यहाँ पे आई क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल इंटेंसिटी है, मतलब जो दूध में लाइट पास करने के बाद जो बाद वाला है। ओके, फाइनल इंटेंसिटी वो है आई। फिर इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट मतलब जो इनिशियली हम लोग जो जिस इंटेंसिटी में हम लोग भेजे थे, वो दूध में जो लाइट भेजे थे, वो हो गया तुम्हारा आई नॉट। एंड हम लोग क्या बोले अभी, कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, सॉरी इंटेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द मीडियम। तो इसीलिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, ई टू दी पावर माइनस K1C। इसका मतलब है कि कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ आई नॉट। आई नॉट क्या होता है, इनिशियल हुआ, इनिशियल में जितना इंटेंसिटी था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करें ई टू दी पावर माइनस K1C, इतना डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हुआ, अभी मैंने बोला ना कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या मिलेगा हम लोग को, फाइनल इंटेंसिटी मिलेगा। फाइनल इंटेंसिटी मतलब जो दूध में पास करने के बाद जो इंटेंसिटी था वो वाला है। अब समझे तुम? यस मैम। ओके, यस मैम। ई का मतलब क्या है मैम? ई मतलब, अरे तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या, जो क्या होता है, जैसे कि ई टू दी पावर 4, ई टू दी पावर 5, या फिर ई का मतलब कैसे बोलूं, उसका वैल्यू तो ऐसे होता है कि 2.718 ऐसे कुछ समथिंग होता है, बट मैम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, हाँ क्या क्या, ई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल हाँ कांस्टेंट। वही बोल रही हूँ कि एक्सपोनेंशियल, वही बोल रही हूँ, ई का वैल्यू भी होता है 2.718 समथिंग कुछ होता है, मतलब मुझे इतना याद नहीं है, जो भी है। लॉगरिथम तुम लोग पढ़े होगे तो तुम लोग को पता होगा, उसमें सब कुछ है, मतलब पता है ना तुम लोग को, लॉगरिथम पढ़े हो ना मैथ्स में, +2 में। तो मैम हाँ, वही वही डेरिवेटिव में था। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हो गया बीयर्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या हुआ, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस K2L। सो सेम है, यहाँ पे K1 कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे K2 है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, और L क्या है यहाँ पे लेंथ, वही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे बस C से L मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेंथ से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पे रिलेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रिलेट कर रहे थे। हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं बोथ। ओके, तो अब क्या होगा, वही I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस KCL, मतलब K1 K2 को हम लोग ले जाएंगे, टोटल कंसेंट्रेशन को, टोटल मतलब कांस्टेंट जो है K ले जाता है, C भी है और L भी है। ओके, तो KCL तुम लोग कैसे बोलो, तुम लोग को तुम ऐड करोगे तो तुम लोग को पता चलेगा, 8 में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि मतलब, रुको कौन आया अभी, अरे कोई नहीं, अच्छा भाई अभी भी आ रहे बच्चा, क्लास खत्म होने वाला है, ठीक है। अरे क्या, अब क्यों आ रहे भाई, अब तो क्लास भी खत्म हो गया। अच्छा दूसरे वाले क्लास के लिए आ रहे होगे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, हम अभी खत्म कर लेते हैं। हाँ तो ये हो गया, तो I इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस KCL, हाँ उसको तुम लोग सॉल्व करना,
मैं बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना, वो तुम लोग करके आना। मैं तुम लोग को जब क्लास स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास तुम लोग को वो बता दूंगी। ओके, तो उसमें क्या करना, अब लिखो आई इक्वल टू आई नॉट के ई टू दी पावर माइनस के सी एल। कॉपी में लिख लिए, नोट डाउन कर लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ध्यान से सुनो, जो आई यहाँ पे जो आई नॉट है यहाँ पे ले आना, मतलब लेफ्ट साइड में ले आना, डिनोमिनेटर में आई बाई आई नॉट हो जाएगा। आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के सी एल। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग उसको आई बाई आई नॉट को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस। ओके, तो ये हो गया आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के सी एल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, लॉग, दोनों साइड में लॉग ले लेना। आई बाय आई नॉट को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेंस, TRANSMITTANC, ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस। ओके, उसको बोलते हैं ट्रांसमिट। वो उसके बाद मैथ्स होगा, आगे भी होगा। क्या बोल रहे हो, नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हो? आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वॉइस अवेलेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, रुको। अब हो रहा है क्या? हेलो, यस हेलो, मैम। यस मैम, इंटरनेट प्रॉब्लम है, आपको आपका वॉइस ठीक है। अब क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैम सुनाई दे रहा है अभी। मैम सुनाई दे रहा अच्छा, है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो हाँ, बोल रहे हैं इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो वही हुआ कि हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेना। लॉग आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर माइनस के सी एल हो जाएगा। दोनों साइड में लॉग ले लिए। ओके, तो उसके बाद तुम लोग सॉल्व, वो तुम्हारा काम है अभी, तुम कैसे सॉल्व करोगे। और एक बात याद रखना, लॉग आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू ए, उसको ए डिनोट करना, उसको अब नोट डाउन कर लो। उससे तुम लोग कंक्लूजन मिलेगा कि ए इज इक्वल टू के सी एल। सो तुम लोग को ये काम है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कितने लोग किए हुए फिर कितने लोग नहीं। तुम लोग को आई इज इक्वल टू आई मैम और एक बार बताइए, समझ में नहीं आया। हाँ, सुनो, मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे जो है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस के सी एल। तुम उसको मैंने बताया, उसके बाद क्या करना है, आई बाई आई नॉट करना है, आई बाय आई नॉट करना हाँ, है और उसके बाद लॉग लेना दोनों साइड में। है। फिर लॉग, अब तुमको तो सब कुछ बता दूंगी, मैं तो वही बता रही हूँ तुम लोग को करना है। मैं जो बता दूंगी तुम लोग क्या करोगे घर जाके। मुझे क्या करना है वो तो हाँ, कर दीजिए। वही ये डिराइव है ना, वी विल गेट ए इज इक्वल टू के सी एल, वो वाला तुम लोग को डिराइव करना है, यहाँ तक आना है तुम लोग को, ए इज इक्वल टू के सी एल। तो ए यहाँ पे बस डोनेट मतलब याद रखना, लॉग आई नॉट बाई ए इज इक्वल टू ए, वो अब लिख लो कॉपी में, तुम लोग को ये वाला टर्म लॉग आएगा। आई नॉट बाय ए, हाँ, लॉग आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू ए, टाइम को फिक्स कीजिए। लॉग आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू ए, वो लिख लिया ना कॉपी में। यस मैम। हाँ, ठीक है, वो तुम लोग को आएगा जब तुम लास्ट स्टेप पहुंचोगे, मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया लॉग लेना है, उसके बाद पहुंचोगे तो तब वो अप्लाई करना, तब तुम्हारा फाइनल आएगा ए इज इक्वल टू के सी एल। तब तक आने तक ये तुम लोग का काम है, क्या कैसे करना है, क्या करना है। अगर नहीं होगा तो मैं खुद बता दूंगी कॉपी में करके। ओके, ओके मैम। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन दूं इसके बेसिस पे मैम हाँ, बोलो। हाँ मैम। मैम हाँ, मैम वो जो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी एल बाय क्या है? बाई मतलब बैक कुछ नहीं है। बाई कुछ नहीं है रे, बाई कहाँ कुछ से? नहीं है। अच्छा, मैम ये जो डिवाइड करेंगे हम बी बाय एल करेंगे, उसके बाद लॉग लेंगे। हाँ, आई बाई आई नोट करना, यहाँ पे ले आना, इसमें डिनोमिनेटर में ले आना, फिर उसको दोनों साइड में लॉग लेना। समझ में आया ना? अब क्या करना है, मतलब एक काम करो, ये जो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी एल है, उसके बाद मैं अब शुरू से बता रही हूँ, आई बाई आई नॉट करो। आई नॉट जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में ले आओ डिनोमिनेटर में, फिर दोनों साइड लॉग लेना, फिर तुम लोग करना, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो बोल रही हूँ तुम लोग को खुद करना है। अच्छा, ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं बता दूंगी, बस तुम लोग को फाइनल। हाँ, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन क्या लाना है, ए इज इक्वल टू के सी एल। सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, ले एल क्या है, लेंथ। ओके, के कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी के कांस्टेंट है, ए तुम्हारा क्या है, ऑब्जर्वेंस है। ए इज इक्वल टू ऑब्जर्वेंस,
के क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, कांस्टेंट ये है, मतलब उसका नाम है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, ओके। और सी क्या है तुम लोग का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम। एल क्या है तुम्हारा, पाथ लेंथ। नोट डाउन किए? यस मैम। ओके। हाँ मैम। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में करना है या फिर अभी दे दूं, घर पे करके आना? नहीं मैम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चलो जो ठीक, क्वेश्चन है क्योंकि करना A है। इक्वल टू KCL फॉर्मूला से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। अगर करना है हाँ। तो कर सकते हो, तो नहीं, ले मैम, लो, फोटो ले लो। नहीं इसको तो ऐसे समझ में ठीक है, तो एक काम करो, फोटो ले लो, हो सकेगा तो कर लेना, नहीं तो मैं बता दूंगी खुद अगले क्लास में। अगले क्लास में ओके करेंगे हम लोग। ओके मैम। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जागृति का क्लास है। हाँ बोलो। मैम मैम क्या आप वो रिकॉर्डिंग का भी लिंक भेज देंगे? हमारा कॉलेज का क्लास है इसलिए हम अच्छा अटेंड नहीं ठीक है, कर पाए। मैं रिकॉर्डिंग कर दी हूँ, मैं भेज दूंगी, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, ओके। ओके मैम। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब बताओ क्लास में समझ में आ रहा है तुम लोग का अच्छे से? हाँ मैम। यस मैम। ओके, कुछ, हाँ ठीक है, कुछ डाउट होगा, कुछ भी हो, हाँ अगर कुछ भी होगा तो मुझे बताना, ओके। समझ में आया ना सब कुछ, जितना भी कॉन्सेप्ट है समझ में आया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। चलो सही है, तुम लोग पढ़ो, जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब पढ़ो अच्छे से, बुक से पढ़ो। मैंने तुम्हें बताया पाथफाइंडर पार्ट 1, वो बुक मैं PDF आज शेयर कर दूंगी रात को, उससे पढ़ना, ओके। नहीं तो लेनिंजर, नहीं तो बायोकेमिस्ट्री का लेनिंजर बुक है, उससे पढ़ना, ठीक है।